सुनो, एक बात बताता हूं। शादी के बाद भी लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में क्यों फंसे हैं? आखिर ये इतने ज्यादा केसेस क्यों आ रहे हैं अब कि लोग शादी के बाद एक्स्ट्रा अफेयर्स बना रहे हैं, खास करके लड़कियां? क्या इसका कारण है? कैसे हम इससे बच सकते हैं? और आखिर क्यों लोग अब इस चीज में इतना ज्यादा फंस रहे हैं? आज हम इसी पे बात करने वाले हैं और इससे कैसे बच सकते हैं इस पे बात करने वाले हैं। अगर आप एक वुमेन हैं और आप इस सिचुएशन में फंसी हुई हैं कि आप मैरिड हैं, उसके बाद भी आप किसी लड़के के साथ में हैं और आप कंफ्यूज हैं कि अब वो लड़का भी आपको परेशान कर रहा है और अब आप वहां से निकलना चाहते हैं, लेकिन अब इतने ज्यादा इमोशनली आप कनेक्ट हो गए हैं कि आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि शादी के बाद में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की प्रॉब्लम एक्चुअली में हो क्यों रही है। देखिए, किसी भी रिलेशन में अगर आप रहते हैं तो वहां पे कुछ चीजें जो है कि मस्ट है, जो चीज आपको मिलनी ही चाहिए, हर एक बंदा डिजर्व करता है। अब होता क्या है कि कई सारे लोगों से मैं काउंसलिंग में बात करता हूं जिसमें पता चलता है कि उनके जो हस्बैंड है वो उनको वो टेंशन नहीं दे रहे हैं, वैल्यू नहीं दे रहे हैं, ठीक है, रिलेशन में रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, ठीक है, वैल्यू नहीं दे रहे हैं, केयर नहीं कर रहे हैं, प्यार नहीं देते हैं। तो इस कंडीशन में होता है क्या है कि एक लड़की, देखिए, हर किसी की लाइफ में रिस्पेक्ट और वैल्यू तो मस्ट है यार। वैल्यू रिस्पेक्ट तो करो सामने वाले की, वो आप उसे प्यार तो करो। अगर उसको वहां से नहीं मिलेगा वो कहीं तो जाएगा, क्योंकि ह्यूमन नेचर है हमारा। जहां भी हमें प्यार दिखेगा, जहां से भी हमें सपोर्ट दिखेगा, इमोशनल सपोर्ट दिखेगा, वहां खिंचते चले जाते हैं। तो बस यही चीजें हो रही है। 95% वुमेन जो कि मैरिड है, उसके बाद अगर रिलेशन किसी से बना रही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि भाई जो चीजें उनको अपने हस्बैंड से चाहिए वो अगर नहीं मिल रही है तो फिर वो बाहर जाएगी। और फिर बाहर जब जाती हैं तो वही हस्बैंड उनको बोलते हैं कि तुम हमें चीट कर रही हो, लड़कियां तो बेहतर की तलाश में होती हैं, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती जो होती है वो होती है उनके हस्बैंड्स की। गलती आप अपनी एक्सेप्ट करिए। आपकी वाइफ अगर बाहर जा रही है, अगर वो इमोशनल सपोर्ट के लिए बाहर जा रही है, अगर वो फिजिकल नीड के लिए बाहर जा रही है, अगर वो आपको वैल्यू रिस्पेक्ट आप नहीं दे रहे हो इसलिए बाहर जा रही है, तो इसमें गलती किसकी? आप अगर उसको वैल्यू रिस्पेक्ट देंगे तो जो चीजें उसको चाहिए अगर आप दोगे तो वो बाहर क्यों जाएगा? तो 95% वो लड़कियां जो कि शादी के बाद एक्स्ट्रा अफेयर्स कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा रीजन उसका ये है कि जो उनको घर में चाहिए, जो फैमिली से उनको हस्बैंड से चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। 5% वो लड़कियां जो मजे के लिए कर रही हैं, उनकी बात ही नहीं कर। तो अब होता क्या है कि जब आप किसी लड़के के साथ में रिलेशन में आ जाते हैं तो वहां पे आप फंस जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि वो लड़का आपसे प्यार करता है, लेकिन सब कुछ गिव एंड टेक है। वो आपके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा है, क्योंकि वो भी जानता है कि आप अपने हस्बैंड को धोखा दे रहे हो, आप अपने बच्चों को धोखा दे रहे हो, आप जिससे शादी किया उसके साथ में आप प्रॉपर तरीके से 100% नहीं हो, तो आप उसके साथ कहां से 100% हो जाओगे? कुछ काउंसलिंग में मैंने ये भी देखा कि उस बंदे ने बोला अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दो, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। लेकिन हुआ क्या? लड़की ने डिवोर्स दे दिया, उसके बाद में लड़का शादी भी नहीं कर रहा है। ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं आजकल। तो इसीलिए जब भी आप किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में आ रही हैं तो ये बात हमेशा याद रखें कि वो आपका सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली, और फिर आपको एक वक्त में आके छोड़ देगा। तो अगर आपसे ये गलती हो गई है कि ठीक है आप शादी के बाद किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में आ गई हैं, तो देखिए यहां पे एक बात समझिए कि वो इंसान सिर्फ आपको यूज कर रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। वो आपको यूज करेगा मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, और उसके बाद आपको छोड़ देगा। तो आपका कोई फ्यूचर नहीं है, और अगर आपकी फैमिली में पता चलता है तो डेफिनेटली आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। अब बात आती है कि उस सिचुएशन से मूव ऑन कैसे करें। तो हम 21 डेज का मूव ऑन सेशन चलाते हैं, जिसमें अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं 21 डेज में हम आपको हेल्प करते हैं पर्टिकुलर किसी भी इंसान से निकलने के लिए। अगर आपसे गलती हो गई, आप उस गलती को सुधारना चाहते हैं, तो सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जिनके हस्बैंड है वो उन पे ध्यान नहीं दे रहे। तो सबसे पहले तो भाई आपकी वाइफ क्या चाहती है? आपने शादी की है, मजाक नहीं किया है, तो शादी किया तो सबसे पहले भाई अपनी वाइफ का ध्यान रखें। उसको क्या चाहिए, वो आपसे बात करना चाहती है। कुछ लोगों से, कुछ वुमेन से मेरी ऐसी बात हुई जो मैरिड है कि हमारे हस्बैंड आप पे ध्यान ही नहीं देते, 24 घंटे मोबाइल पे लगे रहते हैं। भाई उसको अटेंशन दो, उसको अगर कहीं और से मिलेगा वहां चली जाएगी, फिर तुम ही बोलोगे लड़कियां बेहतर की तलाश में होती है, ये तो मुझे धोखा दे रही है, चीट कर रही है। भाई उसको जो चाहिए तुमसे वो मांग रही है, तुमसे बोल रही है, तुम नहीं दे रहे हो, वो कहीं और जाएगी, फिर तुम उसी को गलत बोलोगे। तो प्लीज पहले अपने ऊपर ध्यान दो। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डेली कनेक्ट रहने के लिए इंस्टाग्राम को फॉलो कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू।